हेलो गाइज, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके लिए स्पेशल जीके की क्लास लेके आए हैं। आज हम आपको 200 प्लस क्वेश्चन करवाने वाले हैं। ठीक है, वीडियो में सभी लोगों को एंड तक रहना है और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो हम अपने क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन आज का आपका है, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत, पित्त, पित्तुई ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। बताओ, यानी मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि बतानी है आपको। तो गाइज पित्तुई ग्रंथि यानी ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका आज का, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? जो शरीर का सबसे बड़ा अंग पूछा है, त्वचा, रीढ़ की हड्डी, यकृत, फेफड़ा। तो हमारा जो शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है त्वचा, क्या होती है? त्वचा सबसे बड़ा शरीर का अंग होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। यकृत की मात्रा शरीर के बाहर का कितना परसेंट होती है? 10%, 12%, 7% या आपका है कौन सा 5%? बताओ। तो गाइज ये इसका आंसर हो जाएगा 7%। कितनी होती है? 7% होती है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव मूत्र किसके कारण दुर्गंध देता है? अमोनिया के कारण, यूरिया, आयोडीन, पोटेशियम। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा? यूरिया सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी परसेंट होती है? 50%, 70%, 80%, 60%। तो जो मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? तो ये आपकी होती है 70%। कितनी? 70% होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? जांघ में, हाथ में, पैर में, कान में। बताओ, जो टिबिया नामक हड्डी कहाँ पे पाई जाती है? तो गाइज ये पाई जाती है आपकी पैर में। कहाँ पे? पैर में पाई जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 100 दिन, 120 दिन, 50 दिन, 150 दिन। बताओ कितना होता है? जो लाल रक्त कणिकाएं हैं इनका जीवन काल कितना होता है? तो ये 120 दिन होता है। कितना होता है? 120 दिन। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, मनुष्य शरीर का, एक सेकंड, हाँ, मनुष्य शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका तंत्र, माइक्रोप्लाज्मा, हाइपोथैलेमस, लीवर। जो मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका तंत्र होती है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में, छोटी आंत में, हृदय में, किडनी में। तो छोटी आंत सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नहीं, छोटी आंत नहीं, यकृत में, यानी लीवर में होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, मनुष्य के शरीर में यकृत परिभ्रमण में कितना समय लगता है? 20 सेकंड, 23 सेकंड, 30 सेकंड या 35 सेकंड। तो गाइज इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 23 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। मनुष्य के शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? 20, 22, 24 या 26। बताओ क्या होगा? तो गाइज इसका आंसर हो जाएगा, कितनी होती है? ये आप सभी लोगों के लिए होमवर्क है। इसका आंसर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, क्या करना है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आगे चलते हैं। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? तो शरीर का तापक्रम आपका कहाँ पे नियंत्रित होता है? मस्तिष्क में, थायराइड में, पितुई में, हाइपोथैलेमस में। तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हाइपोथैलेमस सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है, अमीबा में भोजन का अंतर ग्रहण किसके द्वारा होता है? सीलिया द्वारा, कुत्पाद द्वारा, कोशिका का मुंह द्वारा, गुदा द्वारा। तो इसका हो जाएगा कुत्पाद द्वारा। किसके द्वारा? कुत्पाद द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है? ऑप्टिक पाली, सेरिबैलम, दयानेंद्रिय पाली, इनमें से कोई नहीं। बताओ। तो दयानेंद्रिय पाली है ना, ये हमारी मनुष्य की जो सूंघने की क्षमता होती है उसको नियंत्रित करती है। ठीक है, आगे चलते हैं। मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र होता है? सेरिबैलम में, हाइपोथैलेमस में, सेरिबेलम में, अन्य कोई। तो इसका हो जाएगा सेरिबैलम। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? स्त्रीलिंग ने, रॉबर्ट ने, अरिस्टो ने, ब्राउन ने। तो हार्मोन शब्द का जो नामकरण है स्त्रीलिंग ने किया था। ऑप्शन ए हो जाएगा।
आगे चलते हैं। पृथक्करण का नियम किसने दिया था? जो पृथक्करण का नियम है वो किसने दिया? डार्विन ने, मर्लिफ ने, मेंडल ने, विलियम ने। तो जो पृथक्करण का नियम है ये दिया था आपका मेंडल ने। किसने दिया था? मेंडल ने दिया था। ठीक है, आगे चलते। क्वेश्चन नंबर 18 है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन कहे जाते हैं? रॉबर्ट हुक, माइकल फैराडे, थियोफ्रास्टस, अरस्तु। तो जो आपके वनस्पति विज्ञान है इसके जनक किसे कहते हैं? तो थियोफ्रास्टस को कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है वर्गीकी, नामकरण, पृथक्करण, पहचान। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए वर्गीकी। क्या कहलाता है? वर्गीकी कहलाता है। आज का 20 नंबर क्वेश्चन है, बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती है? वायव्य मूल, आरोही मूल, वलयाकार मूल या आपका स्तंभ मूल। तो इसका आंसर हो जाएगा स्तंभ मूल। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे चलते हैं। रकत का पीएच मान कितना होता है? बताओ। इसका आंसर सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। जो रकत है इसका पीएच मान कितना होता है? ठीक है, तो गाइज आपके होमवर्क के लिए भी मैंने 5-10 क्वेश्चन लाया हूँ 200 क्वेश्चन में से। अगला क्वेश्चन है, मानव रकत में कौन सी धातु पाई जाती है? सोडियम, निकिल, लोहा, मैग्नीशियम। तो जो खून है उसमें कौन सी धातु पाई जाती है? उसमें आपकी लोहा पाई जाती है। कौन सी? लोहा। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? बताओ। जो एल्यूमिनियम है किस खनिज से प्राप्त किया जाएगा? तो इसका हो जाएगा बॉक्साइट। क्या हो जाएगा? बॉक्साइट सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे प्रकृति आधार माना जाता है? भालू को, कंगारू को, शेर को, दरियाई घोड़े को। जो प्रकृति का आधार माना जाता है दरियाई घोड़े को। किसको? दरियाई घोड़े को माना जाता है। आगे चलते हैं। दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, केतु, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। बताओ। तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है केतु। क्या हो जाएगा? केतु सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। विश्व में सर्वाधिक कागज उत्पादन देश है? भारत, ब्राज़ील, कनाडा, अमेरिका। तो जो आपका कनाडा है ये सबसे ज़्यादा कागज उत्पादन देश है। ठीक है, अगले चलते हैं। पोलियो किसके संक्रमण के कारण होता है? किडनी, छोटी आंत, यकृत, फेफड़ा। तो जो पोलियो है किसके कारण होता है? तो पोलियो आपका होता है यकृत के कारण। ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक थी? तो सूर्यवंशम, सूर्य सिद्धांत, कादंबरी और ये लास्ट में इंडिका। क्या है? इंडिका है। ठीक है, तो इसका हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा? इंडिका ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये इंडिका मैंने बता दिया इसका आंसर। आगे चलते हैं। सिकंदर के सेनापति का क्या नाम था? बताओ। जो सिकंदर था उसके सेनापति का क्या नाम था? नागदर्शक, सेलुकस निकेटर, फिलिप, नादिवर्धन। तो इसका हो जाएगा सेलुकस निकेटर। क्या हो जाएगा? सेलुकस निकेटर। ठीक है, आगे चलते हैं। ईसा मसीह नहीं, ईसा धर्म के संस्थापक का नाम क्या था? ईसा मसीह, पीतर, हजरत साहब, एदुसु। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ईसा मसीह। क्या हो जाएगा? ईसा मसीह हो जाएगा। आगे चलते हैं। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? अरस्तु को, नागार्जुन को, स्वामी विवेकानंद को, राजेंद्र प्रसाद को। तो जो नागार्जुन है इनको हम भारत का आइंस्टीन कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। लखनऊ पैक्ट आंदोलन किस वर्ष पारित हुआ? 1916 में, 1920 में, 1919, 1930। बताओ। जो लखनऊ पैक्ट है इसका यानी कब पारित हुआ था, मतलब कब लागू हुआ था? तो ये हुआ था 1916 ईस्वी में। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल किस युग को कहते हैं? गुप्त काल को, वीरगाथा काल को, संगम काल को या आपका लास्ट ऑप्शन क्या है? द्वार काल को। बताओ जल्दी से इसका आंसर दो जिसको पता है। यानी क्वेश्चन पूछा है भारत इतिहास का स्वर्ण काल किस युग को कहा जाता है? तो जो गुप्त काल था उसको हम भारत इतिहास का स्वर्ण काल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। आगे चलते हैं। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? चंद्रशेखर आज़ाद ने, रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह। बताओ। तो गाइस इसका हो जाएगा रास बिहारी बोस। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चलते हैं।
भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? मुंबई में, चेन्नई में, या आपका लखनऊ, या नई दिल्ली? बताओ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नई दिल्ली में। कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला है, आत्मघाती थैली के नाम से किसे जाना जाता है? लाइसोसोम को, राइबोसोम को, माइटोकॉन्ड्रिया को, हरित लवक को? बताओ। आत्मघाती थैली किसे जाना जाता है? तो हम आत्मघाती थैली लाइसोसोम को मानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके लिए 16 नंबर है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? बताओ। 14 नवंबर, 25 दिसंबर, 5 सितंबर, 2 अक्टूबर? जो शिक्षक दिवस है ये मनाया जाता है आपका 5 सितंबर को। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किस वर्ष लागू की गई? 1989 ईस्वी में, 2012, 2016, 2011? तो ये शुरुआत कब की गई थी? उज्ज्वला योजना यानी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो ये की गई थी 2016 ईस्वी में। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत देश के राष्ट्रपति का मासिक वेतन है 4 लाख, 5 लाख, 3 लाख, 10 लाख? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा आपका 5 लाख। क्या हो जाएगा? 5 लाख सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? द्रव में, गैस में, ठोस में, अन्य में? बताओ किस में होती है? तो ध्वनि की सबसे अधिक चाल होती है ठोस में। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? महात्मा गांधी को, सुभाष चंद्र बोस को, अब्दुल गफ्फार खान को, अब्दुल कलाम को? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, अब्दुल गफ्फार खान को माना जाता है। अगले चलते हैं। भारत में पहली बार कब राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था? 1961 में, 1962 में, 1964 में, 1984 में? तो जो पहला भारतीय आपातकाल घोषित किया गया था वो 1962 में किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, 2 वर्ष? कितना होता है? तो ये आपका होता है 6 वर्ष। कितना होता है कार्यकाल? 6 वर्ष होता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में? तो उत्तर प्रदेश सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश सही आंसर हो जाएगा। नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं, बिहार में है सबसे ज़्यादा जनसंख्या का घनत्व बिहार में स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं। रणथंबोर चीता शयन स्थल कहाँ पर है? कर्नाटक, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान? बताओ। जो आपका क्या पूछा है, रणथंबोर चीता शयन स्थल कहाँ पे स्थित है? बताओ जल्दी से। तो गाइस हमारे इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा राजस्थान में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में। आगे चलते हैं। भारत किसके उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है? लोहा, निकिल, तांबा, अभ्रक? बताओ। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा लोहे के उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर हो चुका है। ठीक है, आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? 12, 15, 18, 10? तो कितनी होती है? तो ये होती है आपकी 15। कितनी होगी? 15 होती है। आगे चलते हैं। शतरंज को पहले किस नाम से जाना जाता है? गोल्फ, चतुरंगा, पोलो, सहसा? तो इसको चतुरंगा के नाम से जाना जाता था पहले। ठीक है। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ पर है? तो ये नई दिल्ली में, कानपुर, लखनऊ, कटक? तो कहाँ पे स्थित है? ये आपकी स्थित है कानपुर में। कहाँ पे? कानपुर में है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत और पाकिस्तान विभाजन के लिए किस योजना का सहारा लिया गया था? किप्स योजना, नीति आयोग, माउंट बेटन योजना, या आपका क्या है भारत माला योजना? इसका आंसर हो जाएगा माउंट बेटन योजना का सहारा लिया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है? कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, सूरत? तो सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो मुंबई है। मुंबई सबसे महंगा शहर है। ठीक है, आगे चलते हैं। विश्व का पहला छपाई मुद्रा जारी करने वाला देश कौन था? चीन, थाईलैंड, या आपका क्या है जापान? बताओ, 3 ऑप्शन है इनमें बताओ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चीन। क्या हो जाएगा? चीन सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम बताएं। श्रीमती इंदिरा गांधी, विजय लक्ष्मी पंडित, एस भंडार नायके, स्नेहलता श्रीवास्तव? बताओ। तो ये हो जाएगी श्रीमती इंदिरा गांधी सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, उस नदी का नाम बताइए जहाँ पर हड़प्पा स्थित है। गंगा नदी, रावी नदी, सतलुज नदी, अमेजन नदी? तो इसका आंसर हो जाएगा माया रावी नदी। क्या हो जाएगा? रावी नदी सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं।
काली चाय सबसे बड़ा उत्पादन और उपभोक्ता देश कौन सा है? इंग्लैंड, अमेरिका, भारत, बताओ। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। यानी जो चाय है उसका उत्पादन भारत में सबसे ज़्यादा होता है और उपयोग भी, यानी उपभोग मतलब उपयोग भी राजस्थान भारत में ही होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। किस सन में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना की गई थी? 1846, 1843, 1869, 1886। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1843। ठीक है, आगे चलते हैं। किस जगह का प्रसिद्ध नृत्य इंडिया है? गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, बताओ। तो गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य इंडिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। सौर प्रणाली के खोजकर्ता कौन है? केपलर, कार्पनिकस, आर्यभट्ट, न्यूटन। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा कार्पनिकस। क्या हो जाएगा? कार्पनिकस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 100 रुपये के नोट के पीछे कौन सा ऐतिहासिक स्थल है? ताजमहल, हम्पी, रानी का वाव, सांची स्तूप। इसका हो जाएगा रानी का वाव नोट के पीछे स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं। मरीना बीच के किस राज्य का समुद्र तट है? तमिलनाडु, गुजरात, केरल, अरुणाचल, बताओ। अरुणाचल प्रदेश। तो ये हो जाएगा तमिलनाडु। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे चलते हैं। मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी है? बताओ। जो मानव हृदय है इसमें कक्षों की संख्या कितनी है? 3, 2, 4, 5। तो ये आपकी होती है 4। क्या हो कितनी होगी? 4 होती है। आगे चलते हैं। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिटी कमल, तारतई कमल, फार्मी कमल, नाइटी कमल। तो कौन सा अम्ल पाया जाएगा? तो आपका अम्ल पाया जाता है ऑप्शन बी, मतलब तारती कमल हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, शराब का पीएच मान कितना होता है? 2.8, 6.4, 8.4, 2.2, बताओ। जिसको पता है जल्दी से बता दो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2.8 होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहाँ पर लगता है? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, बिहार। तो सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहाँ पे लगता है? तो ये आपका लगता है बिहार में। कहाँ पे? बिहार में लगता है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, रंगीला बादशाह के नाम से किसे जाना जाता है? औरंगजेब को, मोहम्मद बिन तुगलक को, मोहम्मद शाह को, अलाउद्दीन खिलजी को। तो किसको जाना जाता है? मोहम्मद शाह को जाना जाता है। ठीक है, रंगीला बादशाह के नाम से। हयात बख्श बाग लाल किला कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में, आगरा में, बताओ। तो ये आपका स्थित है नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में स्थित है हयात बख्श बाग। पाल वंश का संस्थापक कौन था? धर्मपाल, गोपाल, देवपाल, सामंत सेन। तो इसका आंसर हो जाएगा गोपाल। क्या था? गोपाल था। ठीक है। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? कोचीन में, सूरत में, पंजाब में, अहमदाबाद में। तो ये हो जाएगा अपना कोचीन। क्या हो जाएगा? कोचीन सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय किसे माना जाता है? गुरु गोविंद सिंह को, अर्जुन देव को, गुरु नानक देव को, रामदास को। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गुरु नानक देव को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? लाला लाजपत राय ने, लाला हरदयाल ने, दादा भाई नौरोजी ने, राजा राम मोहन राय ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बताओ। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाल हरदयाल ने। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रसिद्ध क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद का जन्म कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, या लास्ट ऑप्शन है बिहार, बताओ। जो आपके प्रसिद्ध क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद थे, इनका जन्म कब हुआ था? कहाँ पे हुआ था? ये मध्य प्रदेश में हुआ था इनका जन्म। ठीक है, आगे चलते। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर है, साइमन कमीशन वापस लाओ का नारा किसने दिया था? सरदार भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आजाद ने, लाला लाजपत राय ने, लाल बहादुर शास्त्री ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय। ठीक है, आगे चलते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण किस दिन लगता है? अमावस्या को, पूर्णिमा को, बैसाख को, वैशाख पूर्णिमा, मकर संक्रांति को। तो इसका आंसर हो जाएगा अमावस्या। क्या हो जाएगा? अमावस्या हो जाएगा। ठीक है। सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? भारत में, चीन में, ब्राज़ील में, ऑस्ट्रेलिया में। तो सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन होता है आपका
ब्राज़ील में। कहाँ पे? ब्राज़ील में होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। देश का प्रथम नागरिक कौन है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या मुख्यमंत्री, उपराष्ट्रपति? तो ये होता है आपका राष्ट्रपति। पहला नागरिक कौन है? राष्ट्रपति है। विश्व का सबसे अधिक मछली पकड़ने वाला देश कौन सा है? चीन, भारत, रूस? बताओ। तो इसका हो जाएगा चीन देश। कौन सा देश है? चीन, जो सबसे ज़्यादा मछली पकड़ने वाला देश है। भारत के मसालों का बगीचा के नाम से कौन सा प्रसिद्ध स्थान है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरल? बताओ तीन में से। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका केएल। क्या हो जाएगा? केएल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके लिए, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है। सबसे कम उम्र में भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे? राजीव गांधी, चंद्रशेखर, नरेंद्र मोदी, मोरारजी देसाई? तो इसका हो जाएगा आपका राजीव गांधी। क्या हो जाएगा? राजीव गांधी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बूंदी का किला कहाँ, किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका राजस्थान में स्थित है। कहाँ पे? राजस्थान में। आगे चलते हैं। दीवाने खास महल का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने, हुमायूं ने? इसका आंसर सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और अगर आप लोग हमारे चैनल में पहली बार वो हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को एंड तक देखना सभी लोग। ठीक है, आगे चलते हैं। किस जीव की संख्या संसार में सर्वाधिक है? मेंढक, मगरमच्छ, मछली, कछुआ? बताओ। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा मछली। क्या हो जाएगा? मछली हो जाएगा। चना में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी? तो चने में आपका विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व की किस नदी में पानी हमेशा गर्म रहता है? तो नील नदी में हमेशा पानी गर्म रहता है। किस भारतीय बैंक का सबसे अधिक शाखाएं हैं? बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक। ठीक है, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट, टेनिस, पोलो, जेवलिन थ्रो? तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जेवलिन थ्रो। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में पहली बार जनता कर्फ्यू कब लगा था? 2021 में, 2020 में, 2019 में, 2020 में? बताओ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 20 मार्च 2020 में। ठीक है, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में, चेन्नई में, मुंबई में, अहमदाबाद में? तो ये आपका स्थित है नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में। ठीक है, तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को सभी लोगों को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना है, ताकि आपके पास जो भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। सभी लोग हंसते हो, मुस्कुराते हो।